जय हिंद। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको बताया गया है। दो मोबाइल फ़ोन 6,000 रुपये प्रति फ़ोन के मूल्य पर बेचे जाते हैं। प्रथम फ़ोन को 20% लाभ पर बेचा जाता है और द्वितीय फ़ोन को 25% हानि पर बेचा जाता है। ठीक है जी। इस सौदे के दौरान हुए लाभ अथवा हानि का प्रतिशत क्या होगा? आपसे लाभ और हानि का परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक है। तो देखिए, दो फ़ोन को अगर बेचे हैं 6,000 रुपये प्रति फ़ोन के हिसाब से, तो दो फ़ोन की जो टोटल सेलिंग प्राइस होगी दोनों फ़ोन का मिला करके, वो हो जाएगा 2 × 6,000, यानी कितना आपका बनेगा 12,000 रुपये। ये तो दोनों फ़ोन का सेलिंग प्राइस हो गया। अच्छा दोस्त, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर मैं आपसे बात करूं कि पहले फ़ोन का कास्ट प्राइस कितना है, दूसरे फ़ोन का कास्ट प्राइस कितना है, फिर टोटल कास्ट प्राइस पता कर लेते हैं कितना हो जाता है। सेलिंग प्राइस आपको पता है ये 12,000 रुपये है, तो हमें पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। आइए देखते हैं। पहले फ़ोन का कास्ट प्राइस, यहाँ मैं फर्स्ट लिख दे रहा हूँ, CP लिख देता हूँ, ठीक है, यानी कास्ट प्राइस। तो पहले फ़ोन का कास्ट प्राइस जो बनेगा, पहले फ़ोन को 20% लाभ पर बेच रहे हैं, तो इसलिए इसका फ़ोन का क्या हो जाएगा 6,000। इसका कास्ट प्राइस कैसे निकलेगा देखिए, 6,000 गुणे में कितना 100 और बटे में कितना 120। तो ये हुआ, जीरो से जीरो कैंसिल, 12×5 = 60, यानी ये आ गया 5, यानी कहने का मतलब आ गया कितना 5,000 रुपये। पहले फ़ोन का कास्ट प्राइस हो गया 5,000 रुपये। इसी प्रकार अगर हम लोग दूसरे फ़ोन का कास्ट प्राइस निकालें, तो दूसरे फ़ोन का कास्ट प्राइस जो होगा वो कैसे निकलेगा देखते हैं। 6,000 गुणे में 100 बटे में कितना 75। बोलो क्यों? वो इसलिए कि 25% लॉस पर बेचा जा रहा है। तो ये आपका बना कितना 15×5 = 75 और 15×4 = 60, यानी कितना आपका 400 ये हो जाएगा। 5 से कितनी बार जाएगा 2 बार, यानी 20 हो जाएगा। ये हुआ आपका कितना 4×2 = 8, ये हो जाएगा कितना 8,000 रुपये। यानी कि पहले फ़ोन का कास्ट प्राइस 5,000 रुपये और दूसरे फ़ोन का कास्ट प्राइस कितना 8,000 रुपये। तो दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 13,000 रुपये हो जाएगा। अब दोनों का मिला के अगर 13,000 रुपये हो रहा है और दोनों का मिला के सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है 12,000 रुपये, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1,000 रुपये का नुकसान हो गया। तो परसेंटेज लॉस आपको बताना है, तो लॉस ही होना है। प्रॉफिट ये जो होना है ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा और कहीं प्रॉफिट है ही नहीं। तो परसेंटेज लॉस आपका कितना बनेगा 1,000 बटे में कितना 13,000 और फिर गुणे कितना 100। तो मेरे ख्याल से 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, 100/13, यानी 13×7 = 91। 7 दशमलव कहीं दिख रहा है? ये पहला ऑप्शन में 7 दशमलव दिख गया, तो यही आंसर आप लगा सकते हैं, लेकिन पूरा आप लिखिए। 13×7 = 91, बचे कितना 9, 9 माने बगल में जीरो लगाएंगे तो हो जाएगा कितना 90। लगभग 13×7 = 91 फिर से हो जाएगा, पूरा पूरा नहीं हो रहा है लेकिन लगभग बन जाएगा। तो 7.7 आपका सही जवाब हो जाएगा। इतने प्रतिशत का आपको लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक है दोस्त, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन को आप देखें और समझने की कोशिश करें। एक दुकानदार 520 रुपये में दो वस्तुएं खरीदता है। एक वस्तु को वह 16% लाभ और दूसरी को 10% की हानि के साथ बेचता है, जिससे उसे ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है। हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। ठीक है। अब आप ये समझें कि 520 रुपये में दो वस्तुएं खरीदता है। अब यहाँ पर देखिए, दोनों वस्तुओं का अलग अलग, पहली बात तो क्रय मूल्य पहले निकालें, तब दूसरी वस्तु का आपसे पूछ रहा है ना कि हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य। तो हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो एक काम करते हैं, तो दोनों वस्तुओं का आप क्या निकालिए, अलग अलग क्रय मूल्य। अलग अलग क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? पहली वस्तु को तो भाई क्या कर रहा है 16% के लाभ पर बेच रहा है और दूसरी वस्तु को क्या कर रहा है 10% की हानि पर बेच रहा है। अब इसके साथ ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि। देखिए ये लगता कैसे, आपको समझाते हैं। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, दोनों वस्तु हो गई। पहली वस्तु को 16% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर, तो यहाँ माइनस में दिखा देंगे, ये प्लस ही है। ना लाभ हुआ ना हानि, उसके लिए क्या हो जाएगा 0। अब इसमें से ये घटेगा तो इधर लिखा जाएगा, बचेगा कितना 16। अब इसमें से ये घटेगा, यानी ज़्यादा से कम घट रहा है, तो बचेगा किधर, इधर तो लिखने जाएंगे ना, इधर लिख लेंगे तो बचेगा कितना 10। माइनस में नहीं हो जाए बल्कि प्लस में हो जाएगा। तो इन दोनों का रेशियो बनाएंगे, 2×5 = 10 और 2×8 = 16, यानी दोनों मिला के कितना हो गया
रेशियो बना 5:8, दोनों मिला के कितना हुआ 13 यूनिट। और यहाँ दिया है कितना 520, यानी 13 यूनिट की वैल्यू कितना 520 है। तो पहली बात तो आपसे ये हानि वाला पूछ रहा है, तो यही वाला आप निकालिए सीधे सीधे। 8 बटे में कितना 13 गुणे में 520, तो ये आपका हुआ 13 चौके 52, यानी कितना 8 चौके 32, 320 रुपये ये आपका कास्ट प्राइस बनेगा, ना कि विक्रय मूल्य। ठीक है, तो 320 रुपये ये है। अब इसको क्या बोलता है, इसके लिए आपसे कह रहा है कि विक्रय मूल्य बताना है। किसका विक्रय मूल्य बताना है, जो हानि पर बेची गई है। तो हानि पर जो वस्तु बेची गई है 10% की हानि, तो इसका आप 10% की हानि आप निकालेंगे, तो इसका 10% हानि कितना बनेगा 90 बटे में कितना 100, ये दोनों जीरो यहाँ से कट जाएंगे। तो इस तरह से हो गया कितना 9 दूना 18 और 9 दिए 27 एक 28, यानी कि आपका बनेगा 288 रुपये, आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो अगला क्वेश्चन आपसे बोलता है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, ये क्या कहता है आपसे, देखिएगा। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे। एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर, ठीक है, कितने पर 10% लाभ पर, अगर ये 10% लाभ पर बेचता है, अच्छा मेज को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह मेज को 5% कम, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, मूल्य पर खरीद कर 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो मेज का लागत मूल्य बताना है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एक आध वीडियो में बताया है, फिर भी अगर नहीं भी बताया तो यहाँ देखिए बताता हूँ। 10% के लाभ पर का मतलब ये हुआ कि ये सामान को 110% पर बेचेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदता है, तो 5% कम का मतलब कितना 95% में खरीदता है। चलिए ये भी कोई दिक्कत नहीं दे रहा है। खरीद कर 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। ठीक है, ये विक्रय मूल्य हो गया, ये आपका क्रय मूल्य हो गया। तो यहाँ आप 20% लाभ का मतलब 120% इसका निकाल दीजिए, बस सवाल ख़त्म। ठीक है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। 20 छक्का 120, 20 पंजे 100 और 5 से कितनी बार जाएगा 19। ठीक है, 19 पंजे 95, 19 छक्का 114, 114%। और ये वाला परसेंट इस तरफ उठा ले तो माइनस हो जाएगा 110%, और इसकी वैल्यू कितना 80, यानी कहने का मतलब 4% की वैल्यू 80 हो गया, घटाएंगे तो 4 ही बचेगा। तो 100% की वैल्यू 100% क्यों, क्योंकि कास्ट प्राइस 100% ही होता है। तो यानी ये इसका कितना 25 गुना, तो इसका भी 25 गुना कर दीजिए, 25 अट्ठे 200, यानी कितना 2000 रुपये। 2000 रुपये ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए, और अगर चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।